हंसध्वनि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में मैं सुनील दुबे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। हंसध्वनि आईएएस के इस चैनल से मैंने कल समीक्षाधिकारी आरओ 2023 के परिप्रेक्ष्य में कुछ लंबी बातें की थी, जिस वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं। उसमें मैंने वादा किया था कि शीघ्र ही मैं हिंदी की सीरीज़ लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो मेरे बच्चों, कल मैंने आपको डिटेल किया था कि हिंदी के वो मुख्य बिंदु कौन से हैं जो कि समीक्षाधिकारी की प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा में आना है। तो उसका डिटेल मैंने कल के वीडियो में किया था। तो आज मैंने उन्हीं में से एक मुख्य विषय को चुना है जिसका नाम है पर्यायवाची। कुल 6 प्रमुख टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में इंक्लूड किए गए हैं और उनमें से पर्यायवाची को एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेंस के एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्यायवाची को मैंने शुरुआत में क्यों रखा है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। क्योंकि जब आप 10+2 अर्थात 12 की क्लास तक तैयारी करते हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, आप एक जनरली यूज थ्रू होते हैं पर्यायवाची के संदर्भ में, लेकिन आगे चल के आप इसे अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये कौन कौन से मुख्य विषय थे जिनमें मैंने इसका चुनाव किया है। तो आप देखिए, एक था आपका विलोम, दूसरा था तद्भव तत्सम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विशेषण एवं विशेष। ये टाइपिंग की एरर है, ये सिस्टम थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करता कुछ कैरेक्टर्स को, जस्ट अवॉइड इट। और पर्यायवाची, अब देखिए कि मुख्य परीक्षा में पर्यायवाची को हटा दिया गया। तो इसका मतलब पर्यायवाची को कम पढ़ना चाहिए? नहीं। यहाँ पर देखिए कि 6 टॉपिक्स प्रीलिम्स में आएंगे और इन 6 टॉपिक्स से कुल क्वेश्चंस होंगे 60 और इसका मतलब कि एवरेज 10 क्वेश्चन ईच टॉपिक पर टॉपिक आपके सामने रखा जाएगा। तो सबका वेटेज बराबर ही है, इसलिए हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। चूँकि पर्यायवाची के शब्द अचानक तैयार नहीं हो पाते, इन्हें लंबे समयांतराल के साथ तैयार करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि पर्यायवाची की श्रृंखला से ही मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि पर्यायवाची में किन महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने जिस शब्द को चुना है, आप देख सकते हैं कि पूरी स्लाइड में एक अकेला शब्द है जो रखा हुआ है, जिसका नाम है कमल। और ये बचपन से ही आप पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th और 12 तक पढ़ते हैं। फिर इसको आगे कंपटीशन में रखने की क्या ज़रूरत पड़ती है? बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे ज़बरदस्त सवाल बनते हैं। कभी न कभी, कहीं न कहीं इसे ज़रूर पूछा गया है, तो इसलिए इस आवश्यक रूप से इसकी तैयारी होना ज़रूरी है। अब देखें कि मैंने जैसे आपके सामने स्लाइड रखी, तो मैं आपको कुछ इसमें ट्रिक्स और डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा आप पेन पेपर रखें और सारे के सारे नोट कर लें, इनको नोट भी कर लें और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लें। देखिए, सामान्यतः चीज़ों को आप जानते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने रखूं कि नीरज, राजीव, पंकज, इस तरह के शब्दों को आप पहले से तैयार करके रखें। लेकिन कंपटीशन में प्रायः ये शब्द नहीं पूछे जाते, थोड़े बड़े पूछे जाते हैं। तो उनकी लिस्ट मैंने रखी है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका तो आपको बस याद ही करना पड़ेगा। इस याद करना पड़ेगा कि इस तकनीक को अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में खूब काम आएगा। खूब याद कीजिए, खूब समय पहले है, बिगिनिंग है, तो आप खूब अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। खूब याद करें, अपनी मेमोरी पर भरोसा रखें। लेकिन चूंकि आप एक मैच्योर स्टूडेंट बन चुके हैं, उम्र के एक मैच्योर पड़ाव पर हैं, तो आप याद करने के साथ साथ कुछ तकनीक का भी प्रयोग करें तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। तो इनमें सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों? अभी तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप संधि और समास पर पूरी तरह कंसंट्रेट करें, लेकिन किसी भी शब्द का मूल शब्द पकड़िए। क्या पकड़िए? मूल शब्द। और मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा,
उस अर्थ को अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मूल शब्दों से हमें क्या आशय है कि देखिए, जैसे मैं आपको कमल के संदर्भ में बताता हूँ, ये सारे शब्द तो आपके साथ में है ही हैं। इनमें से कुछ शब्दों में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पंकज, तो सामान्यतः पंक का अर्थ क्या है? कीचड़, जो कीचड़ में पले बढ़े अर्थात कमल। ठीक, इसी तरह से अम्बुज, तो देखिए अम्ब का मतलब क्या होता है? जल। अम्ब का मतलब है जल, तो उसमें इसका जीवन रहता है, इसलिए ये अम्बुज हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शब्दों को आप जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द आपके सामने रख दिया, जलज। क्या रख दिया? जलज। तो जल इसमें आया है, जल में जीवन बसर करने वाला कौन है? कमल। नीरज, अब आप बताइए नीर, नीर किसको बोलते हैं? नीर का अर्थ है जल, तो जल में बसर करने वाला कौन हो गया? कमल। इस तरह से शब्दों के मूल शब्द को उठा करके अगर आप डेवलप करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसमें आपको किन शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है, मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इंदिवर को नहीं भूलना है, सरसिज, सभी अच्छे हैं। जैसे सतदल, तो देखिए योग विज्ञान में शास्त्रार्थ को शास्त्र दल कहते हैं। शास्त्र दल कमल रूपी चक्र है, तो उसी से आप इसको सतदल के रूप में रख सकते हैं। जबकि सत का मतलब 100 होता है, सहस्त्र का मतलब 1000, लेकिन दल का मतलब पंखुड़ियाँ, तो 100 पंखुड़ियाँ वाला पुष्प अर्थात कमल, उसको आप रख सकते हैं। कंज, तामरस, कुशेशय, कुबलय, कोकनद, उत्पल, उत्पल, अब्ज, अरविंद, बहुत इंपॉर्टेंट है अरविंद, खूब कई बार पूछा गया है। और पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक को नहीं भूलना है, पुंडरीक। मकरंद, पंकरुह, पाथोज, सारंग। सारंग के संदर्भ में आप थोड़ा तैयार रहेंगे। मैं अभी चल के आगे आपको कई सारे वीडियोस पहले दे दूं, क्योंकि मैं छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आपके पर्यायवाची को तैयार कराऊंगा, ताकि आप उतना तैयार करते जाएं। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि न ये केवल आरओ एआरओ बल्कि आने वाली एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी बहुत ही प्रभावी होगा। तो आप इसको तैयार करें, और मेरा ये निवेदन है कि इसे आगे भी बढ़ें, आगे भी बढ़ाएं, लोगों तक प्रमोट करें, थोड़ा सा मुझे भी सहयोग प्राप्त हो। पद्म, पद्म तो आप देखिए पद्मासन भगवान बुद्ध लगाते हैं, तो कमल से उसका संबंध हो गया। नलिन, सरोज, सरसिज, सरसीरु, राजीव, जलज, नीरज, पंकज, अंबुज और पंकरुह। इतने शब्द हैं कमल के, ये महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से अगर कमल को कहीं ना कहीं एग्जामिनर रखना चाहेगा तो इन्हीं शब्दों में से घुमाएगा। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में सदैव सदाबहार रहा है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, लेकिन सदाबहार सदैव रहा है। तो कमल के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। कामदेव, ये भी बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये सदैव सदाबहार टॉपिक के रूप में काम किया है। कामदेव का मतलब क्या है? जो संसार की कामना और वासना का देव है। तो जितने भी हमारे साहित्य लिखे गए, पौराणिक साहित्य लिखे गए, कवित्व शैली में साहित्य लिखे गए, उनमें इसका खूब उपयोग है। काम वासना भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। न केवल काम वासना बल्कि जो सौंदर्य है, संपूर्ण सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य बिना कामदेव के तो संभव होगा नहीं। तो इसलिए इसको भी खूब वेटेज दिया जाता है, बहुत बार आता है। तो मदन, मदन, इसको याद रखें, ये कामदेव का पर्यायवाची है। मन मथ, जो मन को मथ डाले। जब कामदेव का असर होगा तो आपका मन अत्यंत चंचल हो जाएगा, वश में नहीं होगा, वासना के वशीभूत हो जाएगा, इसलिए इनका नाम मनमत भी पड़ गया। इसी तरह से मन को सौंदर्य के प्रति ओजस्वी बना देते हैं, मनोज हो गया। कंदर्प, कुसुम सर, यहाँ पर सा को लेके थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो कुसुम सर,
स्मर ये बहुत बार आया है, तो आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। केतन ये भी किसका है? कामदेव का है। मकर ध्वज ये भी बहुत बार पूछा गया है, हॉट पॉइंट है। मनोभव मन के भावों को समझ लेने वाले। मीन केतु ये भी है। पुष्प धनवा ये देखिए थोड़ा सा सा की प्रॉब्लम आ रही है, तो पुष्प धनवा ये इसका पूरा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पुष्प धनवा ये भी किसका है? कामदेव का है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर कर रहा है, तो आप इसको बहुत ध्यान नहीं देंगे। ये है पंचसर, ये मामला क्या है? पंचसर। इसको कैसे डेवलप करेंगे इस पंचसर को? कि जब भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए देवताओं ने भेजा था कामदेव को, तो उन्होंने 5 प्रकार के वाण मारे थे, तो इसीलिए पंचसर इनका नाम पड़ गया। मार के नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए इस मार का संदर्भ कैसे, जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे, तो बुद्ध की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए कामदेव को भेजा गया, तो जातक कथाओं में कामदेव के लिए मार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इससे आपको आइडिया बना रहेगा। मनसिज, अनंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंग की कहानी को थोड़ा सा समझ लें। जब ये भगवान शिव की समाधि को तोड़ने गए, तो शिव ने अपना त्रिनेत्र खोला क्रोध से और ये भस्म हो गए। जब ये भस्म हो गए तो ये राख हो गए। इनकी पत्नी है रति, वो उन्होंने प्रार्थना की, रुदन किया, क्रंदन किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनका ठीक है, इनका अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन अशरीरी रूप में। किस रूप में? अशरीरी रूप में रहेगा, तो इनके अंग प्रत्यंग तो रहेंगे नहीं, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? अनंग। क्या नाम हो गया? अनंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। मैं इसलिए थोड़े शब्दों की विवेचना कर दे रहा हूँ कि जिससे आपका एक आइडिया बने रहे। थॉट्स को अपने दिमाग में प्रोसेस करने का कुछ न कुछ ऑप्शन चाहिए, तो वो इसलिए ये आप भी इस कहानी को होल्ड रखें। रति इनकी पत्नी का नाम है, इसलिए रतिपति के नाम से कामदेव जाने जाएंगे। कुसुमेश और प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, और यहीं से आशीर्वाद रति को मिला था, शिव जी ने दिया था कि जब द्वापर आएगा, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ये जन्म लेंगे, तो अनंग अर्थात कामदेव, तो पुनः तुम इसको सशरीर प्राप्त कर पाओगी। तो इसीलिए इनका एक जन्म प्रद्युम्न के नाम से हुआ, और इनका एक पर्यायवाची भी हो गया। तो अगर इतने शब्दों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मेरा विश्वास है कि कामदेव से आया हुआ कोई भी पर्यायवाची शब्द आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप कर लेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, कामदेव इम्पॉर्टेंट है। चूँकि एक स्लाइड में एक को क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं और सभी का मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। आप अपने दिमाग में होल्ड कर लें, क्योंकि कौन से एग्ज़ाम में क्या टूट पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए एक समग्रता होनी चाहिए। और अभी से प्रयास कीजिएगा ताकि अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है कुबेर। तो कुबेर का एक तो है धनपति, और यहाँ पर है वही टाइपिंग वाली प्रॉब्लम आई है सा की, तो धनेश, धनपाल, धनेश्वर, ये आधा शाह है, इसको आप अवॉइड करें। मैं कंप्यूटर सिस्टम को देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो धा से संबंधित धन, देखिए कुबेर का पौराणिक महत्व क्या है, इसको समझें कि जैसे धन के संदर्भ में लक्ष्मी जी का भी नाम आता है, तो जिनसे लक्ष्मी जी की कृपा हुई, तो लक्ष्मी जी की जब कृपा होगी तो उनके अकाउंटेंट के रूप में कौन माने जाते हैं? कुबेर माने जाते हैं। कुबेर जी को माना जाता है कि इन्हीं के अंडर में सारा धन रखा हुआ है। धन नामक जो तत्व है उसके दाता कुबेर है। लेकिन याद रहे कि वो ऑर्डर किसका होना चाहिए? लक्ष्मी जी का होगा तभी कुबेर देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए धन से कुबेर को जोड़ा गया। और कुबेर रावण का भाई भी था, तो पौराणिक गाथा के अनुसार उसको भी ध्यान में रखें। तो इसीलिए इसको धनपति कहा गया, धनेश कहा गया, धनपाल कहा गया, धनेश्वर कहा गया, धनद कहा गया। ठीक, और ये यक्ष जाति से है, इसलिए यक्षों के प्रमुख हैं, इसलिए इनको यक्षपति कहा गया। यक्षराज इनका ही नाम है। अंकलेश, यहाँ पर शाह वाली प्रॉब्लम है, और राज। इतने शब्द कुबेर से संबंधित है। तो मैंने कहा कुबेर के संदर्भ में आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो ध्यान रखिए धन, और दूसरा ध्यान क्या रखिए? यक्ष।
अगर धन से बने हुए जितने भी शब्द हैं उनमें आप ले सकते हैं, और यक्ष से, क्योंकि ये यक्ष जाति के हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर इन सब की बात आती है, तो ये यक्ष जाति से थे, तो इसलिए यक्ष से संबंधित शब्द अगर आता है यक्षपति यक्षराज, तो भी आपके दिमाग में क्या रखना है कि वो कुबेर की ही चर्चा हो रही है, ऐसा मानना है। तो धनपति धनेश धनपाल धनेश्वर धनद यक्षपति यक्षराज अंकलेश और राजराज। तो ये राजराज ऐतिहासिक नाम है, तो आप इसको चोल वंश का ये शासक था राजराज, तो जब हिस्ट्री पर कभी बात होगी तो इसकी चर्चा होगी। अगर इतने शब्द तैयार करते हैं तो कुबेर भी आपसे बाहर नहीं जाएंगे। अब आइए देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ समाहित कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसे यहाँ पर क्या रखा, मैंने कृष्ण को रखा और विष्णु को रखा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कहते हैं कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण, तो बहुत सारे शब्द जो कृष्ण के लिए यूज होंगे वो विष्णु के लिए यूज होंगे, जो विष्णु के लिए यूज होंगे वो श्री कृष्ण के लिए यूज होंगे। तो देखिए, विष्णु चतुर्भुज रूप में है, वो तत्व है, और वो जब कृष्ण के रूप में मानव लीला करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं तो उनकी लीलाओं और क्रियाकलापों के आधार पर उनके कुछ नाम बदल जाते हैं। तो इसलिए कुछ शब्द हैं जो प्रॉपर कृष्ण के ही लिए लगेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो विष्णु और कृष्ण दोनों में कॉमन होंगे, तो इसलिए दोनों को साथ रखना जानना जरूरी है। और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जिसके पर्यायवाची बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर शाह की प्रॉब्लम है वो मैं आपके सामने स्पष्ट करूँगा, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा। देखिए, जैसे कन्हैया, ये तो सबको पता ही है, मनमोहन कन्हैया। कंसारी, देखिए आरी का मतलब होता है शत्रु, और कंस जिसके शत्रु हो अर्थात कंस के शत्रु, तो वो कंसारी श्री कृष्ण हो गए। नंद नंदन, नंद बाबा के यहाँ ये पले बड़े, तो नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र के रूप में नंद नंदन शब्द का संबोधन है। वासुदेव, वास्तव में इनका जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था, तो ध्यान समझना है, एक शब्द है वसुदेव, तो इनके पिता का वास्तविक नाम क्या था? वसुदेव। तो वसुदेव से जन्मे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? वासुदेव। तो यहाँ पर वा बड़ा होने के पीछे कारण ये है कि ये इनके पुत्र हुए, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राधा रमण, राधा जी इनकी प्रेमिका थी, तो इसलिए इनका राधा रमण हो गया। गिरिधर, इन्होंने गिरि अर्थात पर्वत, गिरि का अर्थ क्या है? पर्वत, तो पर्वत को इन्होंने धारण किया था अपनी उंगली में, तो ये कहानी सबको पता ही होगी, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? पर्वत। ऋषिकेश, ऋषि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए ऋषिकेश। गोविंद, गो का जो यौगिक तत्व मीमांसा में इसका विवरण आता है उसका मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय। तो इंद्रिय के ये मालिक हैं, इंद्रियों के मालिक हैं। और दूसरा एक गो का तात्पर्य है गाय, गाय चराते थे इसलिए भी ये गोविंद कहलाए। मुरारी, मुर नामक राक्षस के शत्रु हैं, उनकी हत्या की, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम हो गया मुरारी। और मुकुंद, माधव, ये सब बड़े पॉपुलर नाम हैं, ये खूब अच्छी तरह जानते हैं आप। दामोदर, दामोदर इनके कमर पर इनकी माता जी ने रस्सी बांध दिया था, तभी से इनका नाम क्या हो गया? दामोदर। वन में विचरण करते इसलिए क्या हो गए? वनवारी। ब्रज में इन्होंने लीला की इसलिए ब्रज बल्लभ हो गए। श्याम रंग था, श्यामला सलोना रंग था, इसलिए इनका नाम श्याम हो गया। मन को मोह लेने वाले थे इसलिए मोहन हो गया। वंशी को धारण करने वाले इसलिए वंशीधर हो गया। और मधुसूदन भी इन्हीं का नाम है। तो अगर इतने शब्दों को तैयार कर लेते हैं तो कृष्ण के संदर्भ में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसी दायरे में होगा। अब ध्यान से देखें, इनमें से कुछ शब्द जैसे वासुदेव, ऋषिकेश, इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो भगवान विष्णु के लिए भी यूज हो जाएंगे, कॉमन। और विष्णु वाले जितने भी हैं वो कृष्ण के लिए सब यूज होंगे, लेकिन विष्णु, भगवान विष्णु के लिए जो कुछ स्पेसिफिक नाम लिखे जाते हैं वो मैं उनकी चर्चा यहाँ पर करूँगा, तो आप उनको देख लें। पहला तो है नारायण, दूसरा है गरुड़ध्वज। नारायण श्री विष्णु का नाम ही है, और गरुड़ इनका वाहन है, इसलिए इनको गरुड़ध्वज कहा गया। चक्रपाणि, देखिए हाथ में ये क्या धारण करते हैं? चक्र। ये चक्र इनका अस्त्र है, इसलिए इनको क्या बोला गया? इनकी बीच से उंगली में धारण ये करते हैं,
तो ये चक्रपाणी इनका नाम पड़ गया। चक्र का धारण करते हैं, चक्र को धारण करते हैं, इसलिए चक्रधर भी हो गए। चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु का ही है, जिसमें शंख, चक्र, पदम और गदा इत्यादि 4 चीज़ें अपने 4 हाथों में धारण करते हैं, इसलिए चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु का बहुत ही पॉपुलर है, तो चतुर्भुज के नाम से भी जाने गए। उपेंद्र, उप का मतलब होता है दूसरा या छोटा, इंद्र का मतलब क्या होता है, देवताओं के राजा। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका अर्थ हो सकता है कि देवताओं के दूसरे राजा के रूप में भी भगवान विष्णु का नाम आता है, इसलिए इनको उपेंद्र कहा गया। यद्यपि ये देवताओं के संरक्षक भी हैं, मानवों के, संपूर्ण मानव जाति के पालक के रूप में इनको रखा गया है, तो उपेंद्र भी इनका एक नाम हो गया। पीले वस्त्र, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, और पीले का मतलब, पीत का मतलब पीला, तो पीला वस्त्र धारण करने की वजह से इनका नाम एक पीतांबर भी पड़ गया। श्री लक्ष्मी जी इनकी पत्नी हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मीपति भी हो गया। और विश्व, यहाँ शाह होगा, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, विश्वंभर भी इनका नाम हो गया। वनमाली भी इनका एक पॉपुलर नाम है। और जलाशयी, ध्यान समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलाशयी, जलशाई, यहाँ पर शाह होगा, ये कंप्यूटर की एरर है, शाह। चूँकि आप एक बात समझें, भगवान विष्णु का जो स्थान है वो क्या माना जाता है, क्षीर सागर। क्या माना जाता है, क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ गया, जलशाई। तो कृष्ण और विष्णु को साथ साथ रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि दोनों में समानता है, कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो अगर आप इसकी एक अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके दोनों शब्द संग्रह तैयार हो जाएंगे, और निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।